ओम ब्रह्माणि कमलेन्दु सौम्य वदना माहेश्वरी लीलया कौमारेर्बुधत्वनाशन करे चक्रायुधा वैष्णवी। पूरे देश में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर विशेष उत्साह नजर आ रहा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता व पदाधिकारी जगह जगह मंदिर देवालयों की सफाई कर स्वच्छता अभियान के रूप में मना रहे हैं। इसी क्रम में आज मथुरा वृंदावन नगर निगम के महापौर विनोद अग्रवाल नगर निगम द्वारा संचालित कृष्णा गौशाला में गौ पूजन कर गौ माता को गुड़ चना खिलाए, वैदिक मंत्र उच्चारण के मध्य गौ माता की आरती उतारकर पूजन अर्चन किया गया। इस दौरान महापौर विनोद अग्रवाल व वार्ड नंबर 51 के पार्षद एवं उपसभापति मुकेश सारस्वत द्वारा कान्हा गौशाला में चल रहे खाद बनाने की प्रक्रिया का भी औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान पाई गई कमियों को उन्होंने तुरंत ठीक करने व उत्पादन बढ़ाने की बात कहते हुए नाराजगी जताई। इस मौके पर महापौर विनोद अग्रवाल ने बताया कि 500 वर्षों बाद आज ये शुभ घड़ी आई है कि रामलला की अपने मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। हम सबके लिए ये बहुत सौभाग्य का विषय है कि हम सभी इसके साक्षी बन रहे हैं। 14 जनवरी से 21 जनवरी तक पूरे देश में अलग अलग तरीके से रचनात्मक कार्यक्रम किए जा रहे हैं और 22 जनवरी को श्रीधाम अयोध्या में जब भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होगी तब पूरे देश में ही नहीं विश्व में भी नव दीपावली मनाई जाएगी। नहीं, विशेष रूप से हमें जो 14 तारीख से लेकर 22 तारीख तक एक भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उसके अंतर्गत यहाँ गौ पूजन हमने किया। ये सभी के लिए एक बड़े सौभाग्य का विषय है कि गौ जैसा हमें माता के रूप में, उसको पशु तो हम नहीं कहेंगे क्योंकि ये तो सबको पालती है, और गौ का ये स्वभाव होता है कि कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी जीव हो, उसको माँ के स्वरूप प्यार देती है और जिसका दूध से लेकर और मूत्र तक जीवन के लिए बहुत लाभदायी होता है। जीवन के हर क्षेत्र में फसल के लिए गौ का जो काष्ठ होता है, गोबर होता है, बहुत लाभदायी होता है। और पुराने ज़माने में तो गौ के काष्ठ के गोबर के आधार पर ही फसल की जाती थी और अब पुनः वही दौर प्रारंभ हो रहा है। काफ़ी हद तक आगे बढ़ भी चुका है और पूरा समाज भारत का और दुनिया ये मानने लगी है कि गौ का जो काष्ठ होता है, गौ का दूध होता है, गाय के दूध में ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो कि जीवन के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। काष्ठ की बात कर रहे हैं, जिस तरीके गोबर की बात कर रहे हैं, खाद बनाने की प्रोसेसिंग यहाँ चल रही है। जी जी जी। थोड़ी सी नाराज़गी रही उन चीज़ों को लेकर के, किस तरीके की नाराज़गी थी? नहीं, हमने जो यहाँ जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे और जिन उद्देश्यों को लेकर यह प्लांट लगाया गया था वह उद्देश्य अभी पूरे नहीं हुए, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि जिस उद्देश्यों को लेकर कोई काम प्रारंभ किया जाता है वो लक्ष्य हमें प्राप्त होने चाहिए। नाराज़गी कहें या हमने उनको सुझाव दिया कि इसको पूरी तरह से पालन करें, कहीं अगर कोई लापरवाही है उस लापरवाही को दूर करें और जो हमें लाभ मिल सकते हैं इस प्रोजेक्ट के द्वारा वह लाभ मिलने चाहिए। अर्थ के रूप में नहीं बल्कि हमारी जो फसल होती है वह फसल हमें जैविक फसल के रूप में प्राप्त हो, उसको लेकर हमारी चिंता, हमारी सरकार की चिंता ज़्यादा है। हमारा उद्देश्य जो है कि जैविक फसल, इस गाय के गोबर से जनित खाद जो थोड़ा सा प्रोसेस करके यहाँ बनाई जाने के लिए ये प्रोजेक्ट लगाया गया है, वो प्रोजेक्ट भली भांति चलना चाहिए, अपनी गति से चलना चाहिए जिससे कि उसका उद्देश्य पूरा हो सके। बाकी सुधार करने का उन्होंने आश्वासन दिया है। इस दौरान उप सभापति मुकेश सारस्वत ने कहा कि आज महापौर विनोद अग्रवाल एवं मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आज गौ माता का पूजन किया गया। गौ माता का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण योगदान है, चाहे वो दूध से लेकर गोमूत्र, गौ काष्ठ हो। ये हम सभी लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि भगवान द्वारा हम लोगों के लिए धरती पर दी गई अमूल उपहार है, जिसका हमें संरक्षण एवं संवर्धन करना चाहिए। 14 तारीख से 22 तारीख तक अयोध्या में जो प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव चल रहा है, उसी क्रम में नगर निगम द्वारा भी आप देख रहे होंगे कल 13 तारीख से ही हमारे, वैसे 14 से 13 तारीख से सफाई अभियान जो है शुरू करा दिया गया। विभिन्न जगहों पर जो प्रमुख मंदिर हैं और प्रमुख मंदिरों के साथ में जो वार्ड वाइज छोटे छोटे मंदिर में हैं वहाँ पर भी सफाई अभियान चल रहा है और वहाँ पर
सुंदरकांड के पाठ, रामायण के पाठ ये अनवरत जारी हैं। इसी क्रम में आज यहाँ पर गाय का पूजन भी किया गया। कान्हा गौशाला जो नगर निगम ही संचालित करता है इसमें माननीय महापौर जी के साथ में आज मेरा भी सौभाग्य रहा कि गाय का पूजन करने का अवसर मिला। 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास हम सब जानते हैं कि गाय के अंदर होता है और भारत कृषि प्रधान देश है और इस देश की व्यवस्था, अर्थव्यवस्था में गाय का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है।